एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी जो कि दूसरों के घर में सफाई का काम किया करती थी और उससे उसको जो पैसे मिलते थे वो अपना पेट पालती थी। उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसका नाम कौड़ी चिड़िया था, जो हर वक्त बहुत बीमार रहती थी। तो इसीलिए टूनी चिड़िया उसके इलाज के पैसों के लिए भी बहुत मेहनत किया करती थी। एक समय की बात है कि टूनी चिड़िया जिस कबूतर के घर में काम किया करती थी वो उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि समय पर काम ना करने के कारण वो उसे अपने घर आने से रोक देता है। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया को जल्दी घर आने की वजह से उसकी माँ उससे पूछती है, अरे क्या हुआ आज, तुम इतनी जल्दी काम से वापस आ गई? मुझे काम से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं बहुत ही परेशान हूँ। अरे पर क्यों, तुम तो बहुत ही अच्छा काम किया करती थी। काम तो मैं ठीक करती थी, लेकिन तुम्हारी तबीयत की वजह से मैं समय पर काम पर नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। ये सुनकर कौड़ी चिड़िया को भी बहुत दुख होता है और वो सोचती है, अरे मेरी वजह से इसे काम से निकाल दिया गया है, यानी अगर मैं ठीक होती तो इसे काम से ना निकाला जाता। और ये सोचकर वो टूनी चिड़िया से कहती है, अरे मुझे पता है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि मेरी वजह से ही तुम्हें काम से निकाला गया है। अगर मैं मर जाती तो बहुत ही अच्छा होता। कौड़ी चिड़िया की बातें सुनकर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, आप तो मेरी माँ हो, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? आपने तो मुझे बचपन से पाला है और मेरी खिदमत की है, बल्कि मैं अब किसी और जगह नौकरी की तलाश करूंगी और आपको बहुत ठीक कर दूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया काम तलाश करने के लिए चली जाती है। 2-3 पंछियों के घरों पर पूछने की वजह से उसे काम तो नहीं मिलता, लेकिन एक कुएल के घर पर उसे एक काम मिल जाता है। उस कुएल का नाम कुकू कुएल था। उस कुएल के 2 बच्चे थे। काम मिलने की वजह से टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो सोचने लग जाती है, अरे इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी, मैं जल्दी जल्दी काम पर आ जाया करूंगी और सारा काम जल्दी करके अपने घर चली जाऊंगी। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो रोज़ाना कुएल के घर काम पर जाती और वक्त पर उसका काम कर दिया करती थी। एक दिन की बात है कि कौड़ी चिड़िया घर में बैठी होती है कि उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है और वो अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे दवाई के लिए अस्पताल ले जाती है। और फिर इसी वजह से टूनी चिड़िया अगले दिन कुकू कुएल के घर बहुत ही देर से पहुँचती है। जब वो पहुँचती है तो कुकू कुएल उस पर बरस पड़ती है और उससे कहती है, अरे तुम इतना लेट कैसी हो गई हो? मैंने तो तुम्हें कहा था कि जल्दी काम पर आ जाना। तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, अब इतना काम कैसे करोगी? चलो जाओ जल्दी करो, जल्दी से सारा काम ख़त्म करो। कुकू कुएल की बात सुनकर टूनी चिड़िया उससे कहती है, आज मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसकी वजह से मुझे आने में बहुत देर हो गई। कल सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर वो अपने काम पर लग जाती है। इसी तरह समय बीत जाता है और कौड़ी चिड़िया की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। फिर इसी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अपनी माँ की मौत के बाद टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि वो सब कुछ तो अपनी माँ के लिए ही कर रही होती है। अगले दिन जब वो दोबारा कुकू कुएल के घर जाती है तो उसे बहुत ही देर हो जाती है। कुकू कुएल उस पर बरस पड़ती है और उससे कहती है, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि जल्दी काम पर आ जाना, लेकिन तुम हमेशा देर कर देती हो, इसकी क्या वजह है? ये सुनकर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, अरे मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, तो इसी वजह से मुझे आ जाने में देर हो गई है। इसमें मेरा क्या कसूर है?
ये सुनकर कुकू कोयल को भी बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है, अरे अच्छा, तो ऐसी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये सुनकर। वैसे भी आज काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, जो हो गया सो हो गया, अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब तुम जाओ और काम करो। ये सुनकर टूनी चिड़िया काम पर लग जाती है। काम करते करते उससे अपनी माँ की याद आने लग जाती है और वो रोने लगती है। अरे अब मैं इस दुनिया में अकेली क्या करूँगी। मेरी माँ ही थी जिसके लिए मैं ये सारा काम कर रही थी। अब मैं काम किसके लिए कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब क्या करूँ। टूनी चिड़िया वहाँ पर बैठी रो ही रही होती है कि वहाँ पर कोयल का बेटा आ जाता है और उससे पूछता है, अरे क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अब मैं क्या करूँ। ये सुनकर कुकू कोयल का बेटा कहता है, अरे कोई बात नहीं, आज के बाद से तुम हमारे घर ही रहना। वैसे भी हम अकेले ही तो रहते हैं और तुम हमारे घर काम करने भी आती हो। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती, तुम्हारी माँ ऐसा नहीं मानेगी। वैसे भी मैं तो नौकरानी हूँ और नौकरानी को कौन अपने घर पर रखता है। कालू कोयल का बेटा और टूनी चिड़िया बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कुकू कोयल आ जाती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। ये बातें सुनने के बाद कुकू कोयल को बहुत ही दुख होता है और वो टूनी चिड़िया को अपने घर रहने का फैसला कर लेती है और उनके पास जाकर उनसे कहती है, अरे मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है। टूनी चिड़िया, तुम आज से हमारे घर में ही रहना और यहाँ पर रहकर काम करती रहना। वैसे भी तुम रोजाना ही तो काम करने आती हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कुकू कोयल का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसे एक देर से आने की वजह से हर जगह पर काम से निकाल दिया जाता था और इस वजह से वो बहुत ही खुश थी कि आज के बाद उसे काम से कोई नहीं निकाल पाएगा। अरे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता था, हर कोई मुझे काम से निकाल देता था। अरे क्योंकि तुम हर जगह देर से पहुंचती थी, इसलिए सब तुम्हें काम से निकाल देते थे, पर मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी जगह पर काम मिल गया था और वो पूरी ही दिलचस्पी से काम करने लग गई थी।